Hello guys, now in this video I would like to talk about the story, the plot of The Bluest Eyes. And in the last video I told you about this novel is written by Toni Morrison. And ये जो स्टोरी है इसकी जो सेटिंग है वो लॉरेन ओहिया के अंदर रखी गई है. लॉरेन LORAIN, लॉरेन ओहिया OHIA, लॉरेन ओहिया. इफ़ यू लुक एट द मैप यू विल अंडरस्टैंड वेयर इट इज़. देखिए, लुक एट द मैप. ये हमारा अर्थ है एंड दिस इज़ इंडिया. ये हमारा इंडिया है. अगर इंडिया से आप यूएस की तरफ आते हैं तो यू विल सी यस देयर इज़. लुक एट, ये हमारा यूनाइटेड स्टेट्स है. इसका ऊपर का जो बॉर्डर है वो कनाडा इसका जो पड़ोसी देश है, मतलब नेबर कंट्री है. एंड इफ़ यू लुक एट द डाउन बिलो देन मैक्सिको. ओके, एंड इफ़ यू गो इनटू द मैप यू विल सी यूनाइटेड स्टेट्स. देखिए, हम अमेरिकन लिटरेचर डिस्कस कर रहे हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ. यूनाइटेड स्टेट्स है, यहाँ पर है ना छोटी छोटी स्टेट्स बनी है, जैसे वॉशिंगटन हो गया, ठीक है, एंड जैसे सैन फ्रांसिस्को हो गया, लॉस एंजलिस हो गया, ठीक है, हस्टन हो गया, या शिकागो एंड न्यूयॉर्क एंड कैलिफोर्निया and such kind of like small states are there, and Georgia is also one of them. So ये small states बनाकर यूनाइटेड होती हैं और इसको हम यूनाइटेड स्टेट्स बोलते हैं. अगर हम बात करते हैं ओहियो, OHIO, ओहियो, ये जो नॉवल है द ब्लूएस्ट आइज, इसकी जो सेटिंग है वो लॉरेन ओहियो में रखी गई है. और एक बात आपको याद रखनी है कि टॉनी मॉरिसन की जो ज़्यादातर जितनी भी नॉवेल्स हैं उसके अंदर जो सेटिंग है वो ज़्यादातर ओहियो में ही रखी गई है. तो हम बात करते हैं. और वैसे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि टॉनी मॉरिसन हरसेल्फ वो खुद भी ओहियो से बिलोंग करती थी. देखिए, ओहियो ये रहा, OHIO. ओहियो एक स्टेट है जिसके अंदर हम जाएंगे तो हमें लॉरेन देखना है. देखिए, ये लॉरेन LORAIN, लॉरेन. तो इस नॉवल की सेटिंग रखी गई है लॉरेन ओहियो के अंदर. नाउ लेट्स कम बैक एंड विल कंटिन्यू दिस नॉवल. सो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पर सबसे पहले जो इस नॉवल का इंट्रोडक्शन है, जो नॉवल के बारे में बात करता है, नॉवल कौन सुनाता है, कौन नरेट करता है, तो क्लोडिया मैकटियर. लुक एट द स्क्रीन, क्लोडिया मैकटियर, ठीक है. क्लोडिया मैकटियर जो कि 9 years ओल्ड ब्लैक गर्ल है, वो इस बारे में, इस नॉवल के बारे में नरेट करती है. एंड वो बात कर रही है 1941 की, जब ग्रेट डिप्रेशन ख़त्म हो गया था, लगभग ख़त्म होने वाला था. तो 1941 की ईयर में बात कर रही है. और उस समय वो बात करती है कि देखो, वो अपने माँ बाप के साथ रहती है और अपने सिस्टर के साथ रहती है जिसका नाम होता है फ्रीडा मैकटियर. वो 10 years ओल्ड सिस्टर होती है उसकी. एंड मिस्टर मैकटियर एंड मिसेस मैकटियर, ये दो मैकटियर फैमिली के अंदर एक टेनेंट, एक किराएदार आता है जिसका नाम होता है हेनरी वॉशिंगटन. एंड उसके बाद एक बात करता हूँ कि पिकोला ब्रिडलव जो हमारी प्रोटैगोनिस्ट है. एक्चुअली होता क्या है यहाँ, चोली ब्रिडलव, जैसे एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर्स, एंड वेयर आई टोल्ड यू अबाउट चोली इज नॉट ए गुड हस्बैंड एंड गुड फादर. वो एक्चुअल में सबसे पहले वो ड्रंक कार्ड होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा दारू पीना और पैसे अर्न नहीं करता. पॉलिन उसकी जो वाइफ होती है, पिकोला की मदर होती है, वो वाइट पीपल, गोरे लोगों के यहाँ पर काम करती है, उनके बच्चों की केयर टेकर होती है और वो अपना सारा प्यार उन्हीं बच्चों को देती है. तो जिसके कारण से पिकोला एंड उसके जो ब्रदर होता है सैम, उसको ज़्यादा प्यार नहीं मिलता. एंड जब किसी बच्चे को प्यार नहीं मिलता तो दे देमसेल्फ थिंक कि उनके अंदर ना एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मतलब वो अपने आप को हीन समझने लग जाते हैं कि मतलब दैट यू नो. और दूसरी बात कि जो पिकोला और जो सैम है वो भी ब्लैक पीपल है. सो उसको कोई प्यार नहीं करता और वो सपने लेती है कि अगर कोई मुझे ब्लू आइज़ दे दे, ठीक है, किसी तरह अगर मुझे ब्लू आइज़ मिल जाए तो मुझे मैं खूबसूरत लगूंगी एंड मुझे सबसे प्यार मिलेगा वगैरह वगैरह. तो बात करते हैं कि होता क्या, चोली एक दिन अपने घर आता है और वो अपने घर को जला देता है, जिसके कारण से वहाँ का जो काउंटी होता है वो
जो पिकोला होता है वो उसका जो रहने का जो स्थान होता है वो बदल कर मैक्टियर फैमिली में कर देता है। इसका मतलब ये पिकोला कुछ समय के लिए मैक्टियर फैमिली के यहाँ पर रहती है। तो जिस दौरान मैक्टियर आई मीन क्लोडिया मैक्टियर एंड पिकोला ब्रीडलव ये दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। एंड होता क्या है कि उस वक्त देखिए ये कहानी बनती है कि हेनरी वॉशिंगटन उनके यहाँ आता है, और हेनरी वॉशिंगटन जो होता है वो भी काफ़ी अच्छा इंसान नहीं होता। एंड एक दिन पिकोला कुछ समय रहने के बाद वो उसकी फ्रेंड बन जाती है, और पिकोला अपनी हर चीज़ क्लोडिया से डिस्कस करती है। यहाँ पर है ना एक चीज़ मेंशन की गई है कि वो दे टॉक अबाउट स्मॉल थिंग्स। पिकोला अपनी हर जीवन की हर बात को वो क्लोडिया के साथ डिस्कस करती हैं। तो कुछ समय के बाद जब चोली जेल से वापस आ जाता है तो उसके बाद पिकोला को भी अपने वापस घर जाना जब पड़ता है अपने माँ बाप के पास, तो वो वापस अपने घर चली जाती है। तो इसके अंदर मैं आपको ना थोड़ा शॉर्टकट सिंपल सा बताता हूँ कि देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके अंदर एक एक लाइन के अंदर जाना, ठीक है। तो सिंपली होता क्या है कि एक दिन पिकोला घर में डिशेस मतलब वो बर्तन साफ कर रही होती है, तो चोली उसका फादर आता है और वो पिकोला को रेप कर देता है। और उसके बाद रेप करने के बाद पता लगता है कि पिकोला इज़ प्रेग्नेंट। तो पूरे सोसाइटी के अंदर ये बात फैल जाती है कि पिकोला इज़ प्रेग्नेंट बिकॉज ऑफ हर फादर। सो ये जो क्रूएलिटी है, देखिए यहाँ पर टोनी मॉरिसन ने कितनी किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है। ये ऐसी छोटी से छोटी चीज़ें जो कि ब्लैक सोसाइटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब थी वहाँ पर, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि ये जो स्टोरी है द ब्लूएस्ट आइज, ये एक कंट्रोवर्शियल नॉवल है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा बोल्ड लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, सेक्सुअल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। तो उस समय ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी रही थी ये नॉवल। बट इसके अंदर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो टोनी मॉरिसन ने जो बिटर रियलिटी है वहाँ की, ठीक है, किस प्रकार जो छोटे ब्लैक पीपल होते थे उनके साथ किस प्रकार की क्रूएलिटी उनके साथ किस प्रकार का मिसबिहेव किया जाता था। और दूसरी बात इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं, काफ़ी सारे फैक्ट हैं। अगर इसके कैरेक्टर की तरफ देखते हैं हम लोग, लुक एट द कैरेक्टर। देखिए इसके अंदर कैरेक्टर बताता हूँ कि जैसे कि जो मॉरिन पर्ल जो है एक क्लासमेट होती है एंड क्लोडिया की क्लासमेट होती है क्लोडिया एंड पॉलिन की। तो पॉलिन यहाँ पर व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि मॉरिन पर्ल, ठीक है, मॉरिन पर्ल क्लासमेट होती है पिकोला ब्रीडलव। पिकोला काफ़ी अपने ज़्यादा को अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हीन समझती है, अगली समझती है। एंड जो मॉरिन होती है वो क्लासमेट होती है, वो वैसे तो उसकी फ्रेंड होती है बट वो उसका मजाक उड़ाती है। एंड होता क्या है, गैरल्डाइन जो एक ब्लैक वुमेन होती है और थोड़ी रिच भी होती है, उसके पास एक कैट होती है, वो अपना सारा प्यार कैट को करती है। और उसका जो बेटा होता है जूनियर गैरल्डाइन, वो उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। तो जिस वजह से जूनियर गैरल्डाइन भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है अपनी मदर से, और वो उस पर्टिकुलर कैट से बड़ा उसको मन करता है कि उसको वो मार दे, और वैसे वो टॉर्चर भी करता है उस कैट को। एंड होता क्या है फिर जूनियर गैरल्डाइन एक दिन पिकोला गैरल्डाइन के घर जाती है, तो वहाँ पर जो जूनियर गैरल्डाइन होता है वो उससे बोलता है, पिकोला को बोलता है कि यार तुम इस कैट को मार दो। वो क्या करता है, वो बोलता है बट वो मारती नहीं है। बट पता लगता है कि जूनियर गैरल्डाइन ने उस कैट को मारा, बट उसका सारा का सारा ब्लेम, ठीक है, सारा का सारा ब्लेम पिकोला पर डाल देता है। जब उसकी मदर गैरल्डाइन को ये बात पता लगती है कि पिकोला ने उसको मारा है, तो वो उसको काफ़ी मारती है, डांटती है और उसको काफ़ी बुरा भला बोलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो एक लाइन भी बोलती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि गैरल्डाइन पिकोला के लिए एक वर्ड बोलती है कि नेस्टी लिटिल ब्लैक बिच, नेस्टी लिटिल ब्लैक बिच। तो ये जो फ्रेज है ये पिकोला के लिए बोला जाता है और ये गैरल्डाइन बोलती है। तो होता क्या है, सोसाइटी के अंदर सभी जगह पता लग जाता है कि जो चोली है उसने अपनी बेटी पिकोला को प्रेग्नेंट कर दिया है। एंड उसके बाद यहाँ पर क्लोडिया मैक्टियर, पूरी सोसाइटी में सिर्फ दो ही ऐसे पर्सन होते हैं, क्लोडिया मैक्टियर और फ्रीडा मैक्टियर, जो ये बिलीव करते हैं कि ये जो बच्चा है ये बच जाए। अदरवाइज सारी की सारी सोसाइटी ये सोचती है कि बच्चा जो है वो मर जाए।
और बट वो दोनों प्रार्थना करते हैं। तो वो अपना अफेक्शन मतलब क्लोडिया एंड फ्रीडा वो कैसे दिखाते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर वो एक्चुअली में काफ़ी समय से ना क्लोडिया एंड फ्रीडा पैसे जमा करते हैं, सेव करते हैं, और जब उनको पता लगता है कि जो पिकोला है वो प्रेग्नेंट है, तो वो दोनों सारा का सारा पैसा साइकिल खरीदने के लिए वो सेव करते हैं। बट वो साइकिल नहीं खरीदते हैं, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे मैरीगोल्ड के फ्लावर्स, ठीक है, मैरीगोल्ड के पौधे फ्लावर्स के बीज ले लेते हैं, और वो सोचते हैं कि इनके पौधे मतलब बीज लगाएंगे ताकि टाइम आने पर पौधे मैरीगोल्ड के फ्लावर उग जाएं। और अगर वो फ्लावर उगेंगे तो इसका मतलब ये सिंबलाइज करेगा, ये बताएगा कि जो पिकोला का जो बच्चा होगा वो जिएगा, धरती पर आएगा। मगर बट ऐसा नहीं होता, और इसी के साथ जो उसका बच्चा मर जाता है तो पिकोला काफ़ी ज़्यादा पागल हो जाती है। तो इसी बीच पिकोला एक 15 कैरेक्टर देखिए, सॉफर्ड चर्च एक पर्सन होता है जो जादूगर होता है, उसके पास जाती है और उसको बोलते हैं कि मुझे ब्लू आइज दे दो ताकि मुझे सब प्यार करें एंड ऑल। तो सॉफर्ड एक कुत्ते को बड़ा नफरत करता है, और वो बोलता है कि अगर वो पिकोला से बोलता है कि ये लो तुम बिस्किट, ये बिस्किट कुत्ते को खिला दो, अगर कुत्ता अजीब अजीब सी हरकत करे, ठीक है, तो समझो कि तुम्हारा जो सपना है वो वेरी नेक्स्ट डे तुम्हारी आंखें नीली हो जाएंगी। बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि सॉफर्ड होता है वो एक कुत्ते को बड़ा डिसलाइक करता है और वो उसे मारना चाहता है, वो खुद नहीं मार सकता, तो पिकोला को वो जहर वाले पॉइजन वाले बिस्किट दे देता है, और बिस्किट वो कुत्ता खा के वहीं पे मर जाता है, और पिकोला काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तो पिकोला का बच्चा मरने के बाद पिकोला काफ़ी पागल हो जाती है, और वो पागल में सोचती है कि अब उसकी आँखें, ठीक है, नीली हो चुकी हैं, और अब उसको उसके लिए जो खुद की दुनिया होती है वो पूरी तरह बदल जाती है, और उसे अब ऐसा लगता है कि अब सब लोग उसे प्यार करते हैं क्योंकि उसकी आंखें नीली हो चुकी हैं, और इसी प्रकार जो नॉवल है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, इस नॉवल के अंदर 4 मौसम के बारे में बताया गया है, ठीक है, जैसे ऑटम के बारे में, विंटर के बारे में, समर के बारे में, इस प्रकार से 4 चीज़ों में डिवाइड किया गया है। यस, व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड दैट ये जो नॉवल है इसके अंदर आपको ये बात याद रखनी है कि इसके अंदर वैसे तो देखो इसमें 11 चैप्टर्स हैं, ठीक है, मगर वो उन 11 चैप्टर जैसे ऑटम, विंटर, स्प्रिंग एंड समर, इन 4 मौसम के अंदर, ठीक है, अलग अलग बुक बनाई गई है। एक में ऑटम के बारे में डिस्कस किया गया है, विंटर के बारे में डिस्कस किया गया है, स्प्रिंग के बारे में डिस्कस किया गया है, एंड समर के बारे में डिस्कस किया गया है। तो अलग अलग है, और हर एक सीजन के अंदर छोटे छोटे चैप्टर बने हैं। तो 4 बुक्स हैं, पहली बुक है ऑटम, विंटर, स्प्रिंग एंड समर। सो दिस स्मॉल थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड। रेस्ट ज़्यादा स्टोरी को पढ़ना बस इतना समझ लीजिए ये स्टोरी क्या है, कैरेक्टर के नेम याद रखिए, एंड ज़्यादा इसके टेक्स्ट को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई थिंक इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। यस, हमें करना क्या है, हमें क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, और उसके अंदर हमें इसके एनालिसिस को समझना है, ठीक है। उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। तो टिल देन बाय बाय, सी यू एंड कीप रीडिंग, एंड प्लीज़ कैरेक्टर को याद रखिए, ठीक है। पिकोला ब्रेडलव वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो ये याद रखिए। एंड जो नॉवल है द ब्लूएस्ट आइज इज़ रिटन बाय टोनी मॉरिसन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड बाय।